स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर से बड़ी खबर है, लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। श्रीनगर में क्लॉक टावर पर फहराया गया तिरंगा। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। श्रीनगर में क्लॉक टावर पर तिरंगे को फहराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की, ये तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। श्रीनगर में बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया है और ये तिरंगा जो क्लॉक टावर है लाल चौक पर, उस पर फहराया गया है। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता रईस। रईस, ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, काफ़ी सुखद तस्वीर है, काफ़ी अच्छी तस्वीर है। और मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये तिरंगे को फहराया गया और कौन लोग वहाँ मौजूद रहे इस दौरान और किस तरह का जोश जज्बा था। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तिरंगा है उसको आज घंटाघर पे जो है वो फहराया गया। और बता दें कि जो ये क्लॉक टावर है ये रिनोवेट हो रहा है और आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे जो है इसकी इनाग्रेशन बाज़ाब्ता तौर पे हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पे इस तिरंगे को फहराया गया। और पूरा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है वो जारी है। लाल चौक के आसपास स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है जो काम है वो हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेके जो है जहाँ पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हम देख रहे हैं। और वहीं लाल चौक में जो है आज ये तिरंगा फहराया गया और यहाँ के जो नज़ारे हैं काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे इस दौरान जो है वो लोकल लोग भी मौजूद रहे। यहाँ पे जो है वो अच्छा माहौल है, पूरा उत्साह है और आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेके जो है वो तैयारियां हो रही है। जी तो आज इस झंडे को फहराए जाने का क्या पहले से वहां पर कुछ जानकारी लोगों को दी गई थी? क्या कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे भी वहां पर आए थे या फिर ये पूरे तौर पर सरकारी तौर पर किया गया? चूंकि फिर जो 15 अगस्त की तैयारियां जिस तरह से हो रही है उसको भी यहां से आगे बढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस क्लॉक टावर की बात करें तो इसको जो है वो रिनोवेट किया जा रहा है। जो पहले का क्लॉक टावर था वो काफ़ी लंबा था और वो अब खस्ता हो चुका है। लेकिन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है इस क्लॉक टावर को जो है वो रिनोवेट किया गया है और आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे जो है इसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इनाग्रेशन हो जाएगी। और आज यहाँ पे जो है ये तिरंगा फहराया गया और साफ यहाँ पे उद्देश्य यही है कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बदल रहे हैं, जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहे और पूरा एक उत्साह का माहौल है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल वर्कर्स है उनमें जो है वो काफ़ी तेज़ी लाई जा रही है ताकि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे जो है ये तमाम कामों को जो है वो इनाग्रेशन की बाज़ाब्ता तौर पे हो और जो सिटी है वो और भी खूबसूरत दिखे। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस क्लॉक टावर को लोग जानते थे अब वो पूरी तरह से रिनोवेट हो चुका है और पूरी तरह से उसकी तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। और आज यहाँ पे इस पे तिरंगा भी फहराया गया और पूरी तरह से जो लोग पहले यहाँ आए होंगे अगर वो आ जाएंगे तो यकीनन उनको लगेगा कि शायद वो किसी दूसरी जगह पे आ गए हैं। सिटी जो है पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। डेवलपमेंटल वर्कर्स जो है वो पेस पकड़ रहे हैं और यहाँ पे आज तिरंगे को फहराया गया क्योंकि जो आने वाला स्वतंत्रता दिवस है वहाँ उस दिन भी जो है यहाँ पे तिरंगा फहराया जाता है। तो उसी के अंतर्गत जो है आज यहाँ पे तिरंगा फहराया गया और इसमें जो है वो लोकल लोग भी शामिल रहे। पूरा उत्साह का माहौल है लाल चौक में। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये तस्वीर है और इसमें बहुत ही ख़ास जो नज़ारा है वो यही है कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया है और श्रीनगर में जो क्लॉक टावर है उस पर ये झंडा फहराया गया है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा और यहाँ से इस बात का इशारा मिलता है कि तस्वीर कितनी बदल चुकी है जम्मू कश्मीर की। और ख़ास तौर से चूँकि अब बहुत जल्द जो है वो आज़ादी की तकरीब भी मनाई जानी है तो वहाँ से इसकी एक तरह से शुरुआत और मजबूत हो जाएगी। और आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज 5वें दिन भी सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। कश्मीर के मारूफ नेता हैं, मारूफ लीडर्स हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर रहा है, क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को और किस तरीके से आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं? नहीं, अब हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जितनी भी इनजस्टिसेस हुई हैं, जहां तक 370 का मामला है वो इंशाल्लाह यहाँ रिवर्स होंगी। ये हम उम्मीद लेकर आए हैं। ये अल्लाह ने
चाहा तो निराश होकर नहीं जाएंगे। क्या आपने भी याचिका दाखिल की है और किस तरीके से तमाम दलीलें रखी जा रही हैं? हाँ, हमने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से की है, अपनी पार्टी की तरफ से की है, जो हमारी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो उसमें राजीव धवन साहब जो हैं वो हमारे वकील हैं, तो वो अगर उनका आज टाइम हुआ तो आज वो इस पर बहस करेंगे। अभी पार्लियामेंट में विश्वास प्रस्ताव अदम एतमाद तहरीक पर बहस चल रही है। उस दरमियान में बहुत सारी बहस जम्मू कश्मीर को लेकर के भी तमाम तरह के बयान आए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हो, सबकी तरफ से बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 अब दोबारा बहाल नहीं होगी। वो तो कोर्ट तय करेगी ना, उनके कहने या न कहने से तो कुछ होता नहीं है। हम जो कोर्ट में जो हमारी पिटिशन है वो इसलिए दैट इज द अल्टीमेट सीट ऑफ जस्टिस, सो वी व्हाट दे से डज नॉट इन एनी वे इम्पैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट। अगर बुनियादी नुक्ते को देखें, अब तक हम बहस भी देखते रहे हैं, पार्लियामेंट के इख्तियारात, जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली, उसके इख्तियारात को लेकर कहीं ना कहीं उसको एक शक्ल देने की कोशिश है, उसको दलील के तौर पर रखने की कोशिश है। जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ उसमें ये दलीलें कितनी कारगर होंगी? ये बिल्कुल कारगर होगी। यहाँ जो बड़े बड़े वकील जो बात कर रहे हैं कानून के दायरे में ही कर रहे हैं, तो कानून के दायरे से बाहर तो कोई बात करेगा नहीं। सो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे विल ऑफ कोर्स कोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे वोंट कोट सम फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसमें दलील रखेंगे तो फिर वो देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सज्जाद गनी लोन साहब, जिनका कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। आज वो आए हैं, उससे पहले उमर अब्दुल्ला आए, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आए और आज सज्जाद गनी लोन आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, जम्मू कश्मीर के अवाम, वहां के लीडर्स, वहां की सियासत जम्मू कश्मीर की तरफ देख रही है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फारूक अब्दुल्ला को गुलाम अली खटाना ने माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का गुनहगार बताया है। गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वो कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में एक बिल के अंदर 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रखी हैं। फारूक अब्दुल्ला केवल राजनीति करते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कल पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा सवाल उठाया और कश्मीरी पंडितों को लेकर सीधे तौर पर सवाल पूछा कि आखिर 9 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं, कितने आप उनको वापस लाने में घाटी में कामयाब हुए हैं, कश्मीर लाने में कामयाब हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। फारूक अब्दुल्ला साहब इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कोशिश भी की थी, उन पर तो सवाल होता है, लेकिन सरकार ये नहीं बताती आखिर उन्होंने वो सरकार कितने कश्मीरी पंडितों को वैली वापस लाई। देखिए, कश्मीर के जो माइग्रेंट है उसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित है और किसी को अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से दूर करना ये बड़ी, और अपने ही देश में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने घेवा में नजर डालनी चाहिए कि अगर उन्होंने इलेक्शन रिग ना करा होता, उन्होंने ये चोर बाजारी, लूट खसूट ना करी होती, स्टेट के एक्सचेकर को ना लूटा होता, तो ये जो 30 साल का कश्मीर की जो जनरेशन है, जंगर जनरेशन, खून खराबे में पली, तशद्दुद हुआ, हजारों लोग जो हैं वो इसमें मर गए, इसका अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो फारूक अब्दुल्ला है। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है उनका मुद्दा उठाती है। लेकिन अगर देखें तो उन्होंने खुद कोशिश की थी, जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल होते थे, लेकिन वो वापस लेकर जा रहे थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो कुछ फोर्सेस आ गई, उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं कर सके थे। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने तो कोशिश की थी। देखिए, वो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करती है, हम कर रहे हैं। हम उनकी जो जायदादें हैं, हम उनकी जो मसाइल हैं, हम जो उनका कश्मीर में रिहैबिलिटेशन है, उनके लिए दोबारा उनको लेना है, जम्मू में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाना, जहां उनको पूरे देश में किस तरह से उनको एक इज्जत की नजर से देखना, और यहां तक कि अभी उनको एक पार्लियामेंट में बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीटें नॉमिनेशन के लिए रखी हैं।
तो मेरा कहने का मकसद है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर सकते। वो लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं और सियासत करते हैं और बयान देते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि अब वो युग नहीं रहा कि कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू में क्या बोलते हैं और दिल्ली में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज ये बातें चलती नहीं है। उनको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आदमी आत्मदाद तहरीक जारी है, उसमें जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वो विपक्ष के साथ खड़ी है। जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ वो आज वो वोट देने वाले हैं। देखिए, ये उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जब वो ऑल फ्रंट पे फेल हो गए, जब उनको लोगों ने निकार दिया, तो एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आज देश के वजीर आजम को देश में विदेश में भारत की इज्जत देखिए। आज हम सेल्फ रिलायंट की तरफ, आप इंडस्ट्री से लेकर, आप डिफेंस से लेकर, आईटी से लेकर, आप किसी भी फील्ड से, आज जो भारत के अंदर जो 84,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, उसमें 100 से ज्यादा जुनीकारण भारत के हैं। वो कहां बैठे हुए हैं? कल कभी सोचा किसी ने 508 रेलवे स्टेशन एकदम एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? कभी सोचा? आज फारूक अब्दुल्ला को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आज गरीब का बच्चा क्यों स्कूल जा रहा है, आज वो खेल कूद के लिए क्यों जा रहा है, आज वो पत्थर क्यों नहीं मार रहा है। सिर्फ हमारे बच्चे ही पढ़ते थे, वो यहां तक नहीं है, वो गुज्जर और पहाड़ी को इतना तकसीम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला, उनको फारूक अब्दुल्ला को नजर डालनी चाहिए। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जैसे कानून, बड़े बड़े कानून, इतने उसका पूरे देश में बावेला किया, लेकिन टिलर्स को लैंड के हकूक नहीं दिए उन्होंने। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में कहा कि जब आई.के. गुजराल वजीर आजम थे तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सरहद पार से आने वाली फोर्सेस ने उसे सबोताज किया और उन्होंने गांदरबल के करीब बेगुनाह शहरियों को मार डाला। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 50 गाड़ियों को रोकना पड़ा जिन्हें कश्मीरी पंडितों को वापस लाना था। उन्होंने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि आपकी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में कितने पंडितों को वापस लाया और कहा कि यह तादाद 0 है। इस पर MOS दाखिला नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि फारूक अब्दुल्ला ऐवान को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में पंडितों की ज़मीरें वापस की गई हैं और वो वापस आ रहे हैं और उन्हें नौकरियां दी जा रही थी। कश्मीरी पंडितों के बारे में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान आबिद तरा ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। And I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahab was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Ganderbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन यह कहना कि यह सरकार 9 वर्षों में कश्मीरी पंडित हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया, वहाँ कश्मीरी पंडितों की जमीन की वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहाँ गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयानी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान कश्मीरी पंडितों को लेकर अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। 1979-90 में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वो फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में हुआ। 1997 में जो वंदनामा का नरसंहार हुआ वो भी फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में हुआ। उसके बाद उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने भी कोई प्रयास नहीं किया कि कश्मीरी पंडित वापस लाए जाएं। अब जबकि बात हो रही है नीलकंठ गंजू, सतीश तिक्कू और अन्य को न्याय दिलाने की, तो फारूक अब्दुल्ला को चिंता हो रही है।
और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास। देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया। चल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध। जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो। सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 डीपीई के पद रिक्त हैं। डीपीई के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है। बगहा में हाई अलर्ट। गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मोतिहारी के बरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरा घायल। अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में गाड़ी के तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद। सीट के नीचे और गद्दी के अंदर गांजा देख दंग रह गए पुलिस वाले। आज अनूपपुर में सीएम शिवराज विकास की देंगे सौगात। होगा मेगा रोड शो। लाठी बहना सम्मेलन में भी होंगे शामिल। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोन। जिला अनंतनाग में कोकरनाग के अहलन गडोल इलाके में मुहसरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान हुए ग्रेनेड हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। जराये के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में एक फौजी जवान समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जिला बारामूला के उड़ी इलाके में दहशतगर्दों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस दौरान लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बारामूला पुलिस फौज की 16 सिखलाई की मुश्तरका पेट्रोलिंग के दौरान चरंडा ओडी में एक शख्स की मशकूक नकलो हरकत देखी गई। पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हुए इसने फरार होने की कोशिश की, ताहम इसे दबोच लिया गया। इसके बाद में 2 ग्रेनेड मिले। इसकी पहचान शौकत अली आवान के तौर पर हुई है। इससे पूछताछ के बुनियाद पर इसके 2 साथियों अहमदीन और मोहम्मद सिद्दीक खटाना को भी गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड
एक चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन और 4 राउंड बरामद किए गए हैं। यह बात काबिल जिक्र है कि मुलजिमान पाकिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्द हैंडलर्स की ईमा पर असलहे और गोला बारूद की सरहद पार स्मगलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को मजीद तकसीम करने में मुलविस हैं। पुलिस थाना उड़ी में केस दर्ज किया गया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में दहशतगर्दों के 2 साथियों का गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने का मंसूबा बना रहे थे ताकि अमन को दरहम बरहम किया जा सके। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 2 साथियों अरशद मुश्ताक साकिना बड़ी बाग पुलवामा और सुहैल मजीद साकिना मचपुंछ पुलवामा को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पारपुरा में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बडगाम में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। खासाब इलाके में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान कैसर अहमद डार, ताहिर अहमद डार और आकिब रशीद गनाई के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से एक चीनी हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 57 कारआमद राउंड्स समेत मुजरिमाना मवाद भी बरामद किया गया है। थाना खासाब में कानून की मुतल्लका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। रामबन बारिहाल सेक्टर में ट्रैफिक की नकलो हमल ऐसे तरीके से जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिन एक भारी स्लाइड के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुकम्मल तौर से बंद कर दिया था, जिसके बाद बहाली का काम शुरू किया गया। 14 घंटों की मशक्क़त के बाद कल देर शाम शाहराह को बहाल किया गया था। आज शाहराह पर ट्रैफिक हमवार तरीके से जारी है। सीएम सुक्खू आज फिर रामपुर जाने वाले हैं, जहां वो खड़ाहर और बेथल क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो आपदा प्रभावितों से लोगों से मिलेंगे, साथ ही राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। शाम 5 बजे सीएम का शिमला लौटने का कार्यक्रम है। सिरमौर के बालगी पंचायत में बादल फटने की घटना सामने आई है। यहां बादल फटने के कारण गिरी नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ गया है। साथ ही एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और एक ही परिवार के 5 लोग लापता हैं। वहीं सिरमौरी ताल में कुछ घरों में पानी घुसा है। NH 707 पांवटा साहिब शिलाए गुम्मा के भी बाधित होने की जानकारी मिली है। साथ ही क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।